स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू सीयूईटी 2022 के कट ऑफ के बारे में। आप सभी लोगों का इतना कमेंट आया कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, तो ये वीडियो मैं पूरे फैक्ट के साथ बना रहा हूँ। इसलिए इसमें बताई गई सारी बातें जो हैं एकदम फैक्ट के साथ हैं और उसे आप सभी को मानना भी पड़ेगा। अगर आप उस फैक्ट में आ रहे हैं और आपका एडमिशन हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी कुछ यहाँ पर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूरा एक अरेंजमेंट तैयार किया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने इस कैटेगरी में पूरा कोर्स के बारे में लिख दिया है और इस कैटेगरी में पूरा मैंने जो है 2021 कट ऑफ के बारे में लिखा है बीएचयू के। और इस वाले खाने में जो है हमने 2022 में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले अगर हम कोर्स की बात करें, बीए आर्ट और बीए सोशल साइंस, ठीक है। तो इन कोर्सेज के बारे में बात करें 2021 के कट ऑफ की, तो यहाँ पर जो है पहला कट ऑफ यहाँ पर मेन कैंपस की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। 480 में से 200 गया था और 480 में से 225 गया था। और उस समय का पेपर लेवल जो था वो मीडियम टू हार्ड था, ठीक है। मतलब थोड़ा सामान्य से मतलब कि जो सामान्य होता है उससे कठिन स्तर का प्रश्न पत्र था। दोनों मतलब की बात कर लें, बीए आर्ट और बीए सोशल की। और इस साल का पूर्णांक आपका कितना है, 500। तो ये आपका 500 यहाँ पर आपका पूर्णांक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस साल 500 में हमको कितना नंबर लाना पड़ेगा, अगर इसकी बात करें तो देखिए 480 में से 210 और 225 जो है ये 50% से कम है। तो अगर आप 500 का 50% भी रखते हो तो कम से कम दोनों के लिए आपको 250 इस हिसाब से चाहिए। बट मैं आप सबको बता दूं कि सीयूईटी का पेपर कुछ मतलब सेक्शन में काफ़ी इजी था और कुछ सेक्शन में जो है काफ़ी हार्ड था। तो जो आपका वहाँ पर एडमिशन होगा वो परसेंटाइल बेस पर होगा और आप सभी को अभी आपके मेन रिजल्ट और मेन कट ऑफ तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। अब अगर बात करें यहाँ पर अगर फिर भी हम थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देखें कि अगर मान लो इजी पेपर रहा, उसको मतलब कि नॉर्मलाइज करने के बाद नंबर की बात करें तो मैं अगर मान लूँ तो यहाँ पर 300 या 300 प्लस जिसका हो रहा है बीए आर्ट और बीए सोशल के लिए, मुझे लगता है वो सेफ रहेंगे जहाँ तक है, ठीक। अब उसकी बात करें बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी, देखिए सब में पूर्णांक यहाँ इसमें दोनों में मैथ और बायो में 600 पूर्णांक था। 250 और 270 यहाँ पर नंबर जो है मतलब कि कट ऑफ गए थे पिछले 2021 वाले साल में, ठीक है। ये भी 60% से 50% से कम है। तो यहाँ पर अगर 50% मान के चला जाए तो 300 नंबर यहाँ पर आपका आ रहा है इस साल 600 के मतलब पूर्णांक में, ठीक है। नहीं, अगर यहाँ तो पूर्णांक सेम है, अगर इनका देखा जाए तो 250 रखो। तो मैं यहाँ पर बढ़ाकर इसका भी कितना कर दे रहा हूँ, 300 या 300 प्लस जिसका है वो अपने आप को सेफ माने। अब यहाँ पर देखिए ये आपका बीएससी एजी का थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि गया है, 280 गया, तो ये 60% के आसपास मान के चलिए। तो यहाँ पर 600 का 60% अगर आप निकालेंगे मुझे लगता है 360 या उससे अधिक जिसका है वो आपके बीएससी एजी में अगर आप हैं तो आपका यहाँ पर स्कोर सेव हो सकता है। फिर बीकॉम की बात करें तो 600 में 350 गया है, जो कि आपका 60% के आसपास ये भी है। तो 60 मतलब कि 700 का अगर आप 60% निकालेंगे तो 420 के आसपास नंबर आएगा। आप अगर उतना 400 प्लस करे हैं तो आपके लिए बीकॉम में एक सुरक्षित सीट मानी जा सकती है बीएचयू में। और बीएलएलबी की बात करें तो यहाँ 600 में 435 गया था, काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी बीएलएलबी में 600 में 435, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है अगर कट ऑफ यहाँ मतलब इसका परसेंटेज निकालें तो ये तकरीबन 70% के आसपास आ रहा है। और 700 का 70% मेरे ख्याल से 490 500 के आसपास इस हिसाब से आपका होना चाहिए। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये हम एक एस्टिमेट बता रहे हैं आपको, जो यहाँ पर दिया गया है फैक्ट उसके आधार पर बता रहे हैं। मैं इसको एकदम पूर्ण रूप से संभावित मतलब कि इस पर मुहर नहीं लगा रहा हूँ। जो यहाँ पर मैंने बताया उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा नॉर्मल
नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और परसेंटाइल प्रोसेस पर। तो आई होप कि ये आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। अगर आपको बी आर्ट और सोशल में तो आप 300 अगर नंबर पाए हैं तो कितना भी नॉर्मलाइज कराया जाएगा, आपकी सीट लगभग सुरक्षित है। और यहाँ पर जो मैंने बताया तो आपको ये सारी बातें समझ में आई। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट होता है तो वीडियो में कमेंट करिए, उसका भी जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।